नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार योग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है। तो इसमें दुखों का कारण बताया। सबसे पहला कारण बताया अग्रहित मिथ्या दर्शन, मतलब जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत्व। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान होना, यह अग्रहित मिथ्या दर्शन है जो कि दुख का कारण है। दूसरा अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अग्रहित मिथ्या दर्शन पूर्वक जीव का जो भी ज्ञान है, अग्रहित मिथ्या दर्शन सहित जीव का जो भी ज्ञान है वह सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है जो कि दुख का कारण है। मैं जैसा मानता है वैसा जानता है, वो हर चीज में लगा लेना आपकी जैसा। हाँ, जहाँ अग्रहित मिथ्या दर्शन का, क्योंकि अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप विस्तार से करा, ज्ञान का इतना नहीं करा। तो क्यों नहीं करा कि वो जो मानना जहाँ पे बोला था ना, वहां पे अब जानना है, बोलना है। यह जीव पर पदार्थों से सुख होना मानता है, अजीव संबंधी विपरीत सिद्धांत था। तो अब इसको जानना में लगाना कि ये जीव पर पदार्थों में सुख होना होता है ऐसा जानता है, यह इसका अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। सभी में लगा ना 7 तत्वों में इसको, और 7 तत्वों में ही नहीं, पंडित जी ने ये लिखा कि जो भी इसका ज्ञान है उस पूरे ही मिथ्या है। ऐसा नहीं कि मोक्ष मार्ग प्रयोजन वो 7 तत्वों का ज्ञान तो मिथ्या है और बाकी दुनियादारी में चपल चतुर चालाक चंट है तो अच्छा है, तो ऐसा नहीं, वो भी मिथ्या ज्ञान ही है उसका। क्यों? क्योंकि वो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता है। वो स्व पर भेद विज्ञान नहीं करता है, स्व को स्व नहीं जानते हुए पर को पर नहीं जानता, इसलिए जो भी उसका ज्ञान है पूरे ही मिथ्या है। थोड़ा भी समीचीन पना नहीं है उसमें, सम्यक पना नहीं है, सही पना नहीं है, पूरे ही मिथ्या पना है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं संसार परिभ्रमण के दुखों का कारण नंबर 3। वो क्या है? अग्रहित मिथ्या चारित्र। क्या है अग्रहित मिथ्या चारित्र? दुख का कारण है। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र, ये तीनों दुख के कारण हैं। उसमें से एक एक करके हमने 2 पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा, अग्रहित मिथ्या चारित्र। ये छंद नंबर है 8। ये पढ़ते हैं एक बार। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वाद निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। क्या परिभाषा अग्रहित मिथ्या चारित्र की? अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? परिभाषा लिखा ही थी क्या? अग्रहित मिथ्या दर्शन याद नहीं मुझे, मैं वापस लिख रहा हूँ। हाँ, अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो विषयों में प्रवृत्ति हो वो अग्रहित मिथ्या चारित्र है। हाँ, ये लिखा ही थी परिभाषा। हाँ लिखा, चलो बढ़िया। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी विषयों में प्रवृत्ति पाई जाती है वह सब अग्रहित मिथ्या चारित्र है। तो अब ये कैसे कैसे अग्रहित मिथ्या चारित्र का कैसे कैसे कह रहे हैं कि कैसे विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है? कि वही पहले क्या बताया था, अभी जो पिछले बताया था ना, अग्रहित मिथ्या दर्शन अग्रहित मिथ्या ज्ञान, वही अग्रहित मिथ्या चारित्र में लगाना है। पहले क्या था? उदाहरण के लिए पहले ये था कि ये जीव रसगुल्ले में सुख है ऐसा मानता था, यह इसका अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अजीव तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत हो गया ना। तो पर में सुख मानना अग्रहित मिथ्या दर्शन लिखे अपन, उदाहरण के लिए लिखते हैं समझने के लिए, अंतर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ से अग्रहित मिथ्या दर्शन, पर में सुख होता है ऐसा मानना, पर में सुख मानना, ये क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या ज्ञान यहीं से निकल के आएगा। ये उदाहरण लिख रहे हैं, पर में सुख मानना, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, हम तो एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे। अग्रहित मिथ्या ज्ञान,
पर में पर से सुख जानना। ठीक है, ये हो गया अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होगा? पर का सेवन, लिखा ना पंडित जी ने, इन जुत विषयन में जू प्रवृत्त, पर का सेवन करते हुए सुख की कल्पना करना, यानी सुख का अनुभवन करना। पर में लीन है, पर में आसक्त है, पर का अनुभव कर रहा है, पर में सुख का अनुभव कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये अग्रहित मिथ्या चारित्र है। जैसे उदाहरण के लिए, राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चिन्ह, ऐसी पंक्ति आई थी। तो ये जीव पर पदार्थों में रागादि भाव करता है, करता है, ये मिथ्या दर्शन नहीं था। ये जीव पर पदार्थों से रागादि भाव करता है, उनका सेवन करता है, उस सेवन से सुख होना मानता है, यह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। यह जीव रागादि भाव करता है, उससे पर का सेवन करता है, उसे सुख होना जानता है, यह अग्रहित मिथ्या ज्ञान हो गया। और यह जीव रागादि भाव करता है, उनका सेवन करता है और सुख का अनुभवन करता है, यह अग्रहित मिथ्या चारित्र हो गया। सब में लगा सकते हैं, जो जो पढ़ा था हमने पिछले इतने दिनों में, जहां से वो पंक्ति आई थी अग्रहित मिथ्या दर्शन की, जहां शुरुआत हुई थी, इन सात मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत सात तत्वों में विपरीत श्रद्धा अग्रहित मिथ्या दर्शन है, वहां से लेके अभी तक जो जो पढ़ा था सब में लगाना है ये बात, अग्रहित अग्रहित सब में लगेगा ये। ठीक है, तो ये पर में लीनता है इसकी, पर में आसक्ति, यह अग्रहित मिथ्या, ये इसकी मिथ्या चारित्र है, और बिना किसी के उपदेश के है, इसलिए अग्रहित है। किसी ने सिखाया है इसको कि देख बेटा, रसगुल्ला तेरे मुंह में डालेंगे, अब तेरे को मजा आना चाहिए। सिखाया किसी ने ऐसा? एक भी नहीं मिला सिखाने वाला कि रसगुल्ला खाना, इसको पहले से पता है, अनादिकाल से चला आ रहा है कि पर के सेवन से सुख होता है, पर के सेवन से सुख होता है, ऐसा ये मान रहा है, जान रहा है, अनुभव भी कर रहा है कि पर के सेवन में विषयों की प्रवृत्ति में सुख होता है, ऐसा अनुभव चल रहा है इसके। किसने सिखाया नहीं है, इसको कहने का मतलब ये है। और चूंकि सिखाया नहीं है इसलिए अग्रहित है। जो सिखाया गया है वो तो अपन आगे पढ़ेंगे, वो भी उसकी भी ढाल है, ये वो बाद में आएगा ग्रहित मिथ्या चारित्र, लेकिन यहाँ पे अग्रहित है, किसने सिखाया नहीं, बिना परोपदेश के अनादिकाल से चला आ रहा है कि पर में सुख होता है, मैं शरीर हूँ ऐसा ही अनुभवन कर रहा है, पर में सुख होता है ऐसा अनुभवन कर रहा है, राग आदि में सुख होता है ऐसा सेवन करते हुए सुख का अनुभवन कर रहा है। इस प्रकार से ये पुण्य पाप के बंध के उदय में जो वस्तु मिलती है उसमें राग द्वेष करके उनमें सुख दुख का अनुभवन कर रहा है, तो ये सब इसका मिथ्या चारित्र है, अग्रहित मिथ्या चारित्र है। अब यहाँ से देखो एक बात बताते हैं, यहाँ से क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन पढ़ लेते थोड़ा सा आज। इस सब का उपयोग न सिर्फ तीसरी ढाल में होता है, बल्कि जैन आगम में जगह 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 ये सब चीजें उपयोग में आती है। आप जब भी पढ़ेंगे, स्वाध्याय स्वयं करेंगे या सुनेंगे पंडित जी से, मुनिराज से, तो ये चीजें बहुत ख्याल में है, तो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, हमेशा रोज नहीं बोलता, हमेशा आज बोल रहे हैं। अब क्या देखो, कर्म थोड़ा चारित्र तक पहुंचना है अपने को ना, तो अपन कर्म की अपेक्षा से चारित्र तक पहुंच रहे हैं। कर्मों का कैसा कैसा उदय पाया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से हम चारित्र तक पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसकी भूमिका खोल दी थी पहले, जब दर्शन मुनि के चारित्र मुनि के भेद किए, तो हमने भेद पढ़ लिया था, आज वापस करते हैं। उसके 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है, 8 कर्म। कौन कौन से 8 कर्म हैं? सबको नाम याद हो गए होंगे। कर्म की प्रकृतियां, मतलब प्रकृति अपेक्षा 8 कर्म। कर्म किसे कहते हैं? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को कार्मण वर्गणा कहते हैं। ये कार्मण वर्गणाएं आत्मा के मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग के साथ, आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होती है, और जो संबंध को प्राप्त होती है तो इसमें फलदान शक्ति पड़ती है, तो अब इसने हम कर्म कहते हैं। अब फलदान शक्ति किस किस टाइप की पड़ेगी, उससे कर्म की प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं कि कर्म की प्रकृति जो इस टाइप की है, जब ये उदय में आएगी तो इस टाइप का फल देगी। जैसे ज्ञानावरण कर्म उदय में आएगा तो जीव के ज्ञान का अभाव करेगा, घात करेगा, उसको ज्ञानावरण कर्म कहा। तो ये इस प्रकार से ये पहला कौन सा हुआ? ज्ञानावरण। पहले अनेक बार बनाई है टेबल, याद हो गई होगी आपको। ज्ञानावरण, दूसरे नंबर पे दर्शनावरण, तीसरे नंबर पे मोहनीय, चौथे नंबर पे अंतराय। कभी कैसे बनाते हो, कभी कैसे बनाते हो, ऐसा हो जाएगा ये। कभी वेद नहीं लिखते कोई मोहनी, तो भी घाती की अपेक्षा से बना दी हुई है हमने, घाती की अपेक्षा से, ठीक है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, है ना। ये इसका क्रम एक्चुअली देखा जाए ना तो एक क्रम और बनता है, वो लिख देता हूँ, नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा कि कभी कैसे लिखते हैं, कभी कैसे लिखते हैं।
एक क्रम ये भी है इसका, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। एक क्रम इसका ये भी है। तो ये दो क्रम से याद रख लेना तो अच्छा है, बाकी काम दोनों ही काम में आते हैं। ऐसे तो क्रम क्यों बनाया अलग अलग वो अपन शॉर्ट में देखें तो ये वाला जो क्रम है ये घाती अघाती की अपेक्षा है। मतलब इसमें जो चार लिखी ना ये शुरू की चार, इसको घाती प्रकृतियां बोलते हैं। ठीक है, और ये बात की जो चार इनको घाती बोलते हैं, इसलिए इसका क्रम एक क्रम का कारण ये है। और नीचे वाले क्रम का कारण क्या है वो तो थोड़ा विस्तार है उसका, वो तो नहीं कर रहे हैं अभी। ये घाती अघाती, शुरू के चार घाती, बाद के चार अघाती, नीचे वाला क्रम बनाया उसका कुछ और कारण है। तो ये 8 कर्म हो गए। ठीक है, नीचे वाला क्रम से ले लेते हैं हम। तो मोहिनी, अब मोहिनी जो है इसके भेद करना अपने ज्ञान। आज अपने मोहिनी की चर्चा चलने वाली है अपनी, आज पहले भी चल चुकी है ये। मोहिनी की चर्चा क्यों करते बार बार, इतना क्या विशेष है इसमें इस बार मोहिनी की चर्चा? मोहिनी की चर्चा, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मतवादी। ऐसा नहीं कि आगे का बढ़ते जाए तो पिछले का सपाट होते जाए, इससे चर्चा करते हैं मोहिनी की बार बार। इस जीव ने अनादि काल से मोह रूपी मदिरा पीकर स्वयं को भुलाकर अनंत काल से संसार परिहरण किया है और कर रहा है। यदि मोह का अभाव नहीं छूटा, तो मोह का अभाव नहीं हुआ तो आगे भी करता रहेगा, इसलिए मोह की चर्चा विशेष की जाती है। अभी आपको और बताएंगे आज यदि मौका मिला और याद रहा मुझे तो और क्या बताना है इसमें, तो क्यों की जाती है मतलब चर्चा वो। ठीक है, अब यहाँ से आगे चले हम। तो ये मोहिनी जो है इसके दो भेद किए थे। याद है ना आपको? दो भेद किए थे, कौन कौन से किए थे? दो भेद किए थे इसके, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब चारित्र मोह की बात करना है अपने को आज। क्यों बात करना चारित्र मोह की है? क्योंकि मिथ्या चारित्र पढ़ रहे हैं ना, तो समझ में आ गया होगा फिर कौन सी प्रकृति के उदय से क्या होता है, समझ में आ गया होगा, है ना? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कौन सा कर्म बाधा दे रहा है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में दर्शन मोह नाम का कर्म है, वो बाधा दे रहा है। उसमें भी मिथ्यात्व नाम की प्रकृति वो बाधा दे रही है, और स्पेसिफिक बोले तो। ठीक है, उसी प्रकार सम्यक चारित्र की प्राप्ति में कौन बाधा दे रहा है? तो चारित्र मोह, और इसका फिर स्पेसिफिक बनाए तो वो पढ़ना है आज अपने को। ठीक है, तो दर्शन मोह के भेद नहीं कर रहे हैं। दर्शन मोह के भेद पहले किए थे, 3 भेद किए थे इसके, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व प्रकृति का जब उदय होता है तब उसके उदय के कारण, और साथ में और भी कुछ है जो आज पढ़ेंगे, उसके उदय के कारण जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जीव को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है कि कर्मों का कुछ नहीं करना है, करना स्वयं का ही है। लेकिन जब कर्मों की अपेक्षा से कथन किया जाता है तो कर्मों का क्या करना है? तो कर्मों का या तो क्षय करना है, उपशम करना है, क्षय उपशम करना है, जो आगे पढ़ेंगे। मतलब कर्म का उदय नहीं बना रहे, मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं बना रहे, ऐसा काम करना है कर्म की अपेक्षा से कथन करे तो। और अब कर्मों का तो कुछ कर नहीं सकते हम, करना स्वयं का ही है, तो स्वयं का क्या करना है? मैं आत्मा से श्रद्धान करना है। सात तत्वों में जो 7 तत्व है उसमें श्रद्धान समीचीन करना है, तो अपने आप वो मिथ्यात्व की जो प्रकृति है उसका अनुदय हो जाता है फिर। तो ये तो अपन आज ये नहीं कर रहे दर्शन में, अपन चारित्र मोह पढ़ना है अपने को। चारित्र मोह के भेद किए हमने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बात चलेगी आज अपनी, इसको अच्छे से समझ लेना आप। इसके भेद किए हमने, कितने भेद किए थे? 25। ठीक है, 25 भेदों के नाम लिख रहे हैं वापस से। 4 चौकड़ी और 9 हाँ, 9 कषाय। 4 चौकड़ी और 9 9 कषाय। बढ़िया। अनंतानुबंधी, क्या? क्रोध मान माया लोभ। एक बार लिखूंगा क्रोध मान माया लोभ, बाकी सब में अपन लगा लेंगे इसका। क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद दूसरा भेद था इसका अप्रत्याख्याना वरण। अप्रत्याख्याना वरण, इसमें लगा लेना क्रोध मान माया लोभ सब पूरा। हाँ, ये लिख नहीं रहे, क्रोध मान माया लोभ। तीसरा प्रत्याख्याना वरण, इसमें भी लगाना पूरा क्रोध मान माया लोभ। संज्वलन, ये भी लगाना इसमें क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद ये 9 कषाय यहाँ लिख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपने को, तो शॉर्ट में लिख देते हैं इसको 9 कषाय। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है 9 कषाय की। इसलिए 9 कषाय जो थे वो हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, वो 9 कषाय है, अपन ने एक में लिख दिया उसको। तो 25 हो गई है, 4 चौक 16 और 9 9 25। अब
वो अपने जो प्रश्न थे उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या प्रश्न थे हमारे? पंडित जी ने क्या लिखा है यहाँ पे? इन जुत विषयन में जू प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, कि अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ साथ जो जो विषयों में प्रवृत्ति है वह सब नियम से अग्रहित मिथ्या चारित्र है। ठीक है, एक एक्सट्रीम तो ये हो गई इसकी, क्या कि मिथ्या दृष्टि जीव ना, मिथ्या दृष्टि जीव। अब मिथ्या दृष्टि लिख दिया तो मिथ्या ज्ञान आ जाएगा भाई। अब क्या, जब दृष्टि बोले तो ज्ञान समझ लेना, सम्यक दृष्टि बोले सम्यक ज्ञान आप समझ लेना, मिथ्या दृष्टि बोले तो उसके साथ मिथ्या ज्ञान समझ लेना। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जी मिथ्या दृष्टि और ज्ञान सम्यक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि और ज्ञान मिथ्या है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जब जब जीव सम्यक, जैसे ही दर्शन प्रकट होता है, जैसे ही दर्शन की समीचीनता प्रकट होती है, उसके साथ में ज्ञान भी सम्यक हो ही जाता है। क्योंकि दर्शन ने सील लगा दी ना उस पे, जैसे दर्शन प्रकट हुआ सील लग गई उसके ज्ञान पे कि भाई अब ज्ञान तू भी सम्यक आज से। ठीक है, तो जब तक नहीं हुआ तब तक मिथ्या दृष्टि है, तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ही, कोई बात ही नहीं है। क्योंकि पंडित जी ने बोल ही दिया ऊपर कि मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। तो जैसे ही दर्शन प्रकट हुआ, मतलब इनमें कुछ अंतर नहीं है। जिसकी ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ उसके एक आध घंटे बाद फिर, सॉरी, जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसके एक आध घंटे बाद सम्यक ज्ञान प्रकट होता होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो गया। मतलब ज्ञान तो था ही उसका, अब ज्ञान की समीचीनता आ गई। कहने का मतलब ये है। तो मिथ्या दृष्टि बोला तो मिथ्या ज्ञान लगा लेना साथ में, बार बार लिखोगे लिखने में बड़ा हो जाता है फिर वो। तो मिथ्या दृष्टि जीव की विषयों में प्रवृत्ति, की विषयों में प्रवृत्ति, ये पंडित जी कह रहे हैं कि ये मिथ्या चारित्र, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अग्रहित लगा लेना साथ में वहां ऊपर, मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, अग्रहित। ठीक है, एक एक्सट्रीम ये है, एक्सट्रीम मतलब एक कोना ये है, चारित्र का एक कोना ही है। दूसरे कोने पे क्या है? दूसरे कोने पे अरिहंत भगवान है, लिखे अरिहंत भगवान, अरिहंत। इनका क्या है? सम्यक चारित्र। कोई कह सकता है कि हमें अरिहंत भगवान के मिथ्या चारित्र पाया जाता है? क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या है भाई? सम्यक चारित्र किसको बोलते हैं? राग देश, भाई राग देश हो रहे हैं। राग देश पहली बात तो चारित्र की परिणति है कि नहीं। पहले चारित्र मतलब होता है कि यहाँ से शुरू करें, हमने पहले भी अनेक बार किया, लेकिन हम कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस रिपीट करते हैं। चारित्र मतलब क्या? लीनता के परिणाम, किसी में लगना, उसको चारित्र कहा। ठीक है, किसी में आचरण कर रहा है जीव, किसी में लीन है, किसी में लगा हुआ है, किसी में पाया जा रहा है, उसका अनुभव किसी में पाया जा रहा है, तो वो चारित्र है। अब अरिहंत भगवान की वो लीनता किसमें है, उनका आचरण किसमें है, उनका उपयोग किसमें है? हाँ, वो किसमें लीन है? तो वो स्वयं आत्मा में लीन है। और ये मतलब उन्हें जीव यदि पर में लगता है तो उसको बोलते हैं वो राग द्वेष हो रहे हैं उसके, और जीव सो में लगा है तो उसके वीतराग परिणाम है। तो अरिहंत भगवान के राग द्वेष है कि वीतराग परिणाम है। तो यहाँ वीतराग परिणामों को चारित्र बोला, इसका मतलब ये सम्यक चारित्र किसको बोलेंगे? वीतराग परिणामों को। सम्यक चारित्र मतलब वीतराग परिणाम, और मिथ्या चारित्र मतलब देख ऊपर लिखा है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ राग देश विषयों में प्रवृत्ति, मतलब विषयों में राग द्वेष का परिणाम। विषयों में प्रवृत्ति मतलब क्या है? राग द्वेष ही कर रहा है, उसको लगता है भोग रहा हूं मैं, लेकिन भोगता नहीं, राग द्वेष करता है। पढ़ चुके हैं अपन। पर पदार्थ में जीव पर पदार्थों को भोक्ता मानता है, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ राग द्वेष का ही भोक्ता है। वास्तव में भी क्या, वो तो उसे चेतन चेतन भावों का भोक्ता है, लेकिन हाँ व्यवहार में बोलते हैं कि राग द्वेष का भोक्ता है, लेकिन वो पर पदार्थों का भोक्ता तो नहीं है। ठीक है, छू नहीं सकता पर पदार्थों को, हो गया क्या? हाँ, लेकिन राग द्वेष तो स्वयं के है ना, वो तो राग द्वेष को भोगता है वो। पढ़ा था ये ऊपर में जीव तत्व संबंधी भूल में, याद है? नहीं याद है? रिकॉर्डिंग सुन लेना भाई, अभी रिवीजन तो नहीं करेंगे, 2 बार कर लिया। अरिहंत, अब अरिहंत भगवान जो हैं, इनके वीतराग चारित्र पाया जाता है। वीतरागता की पूर्णता है। कोई ऐसा तो नहीं कि अरिहंत भगवान सरागी हैं। हाँ, ये अरिहंत का स्वरूप पढ़ लिया था हमने अभी नमोकार मंत्र के समय, इसलिए हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो अभी अरिहंत की परिभाषा आप पूछो अरिहंत कौन है, तो अरिहंत वो है जिनके राग द्वेष का पूरा अभाव हो गया है, बस पवित्रागता प्रकट हो गई, वो अरिहंत। वो जीव और जिनके शरीर बना हुआ है। लेकिन अरिहंत कौन है भाई? अपनी अपनी व्याख्या में अरिहंत की परिभाषा खोली थी वो पहले दिन, लेकिन आज इतनी नहीं खोलेंगे। अरिहंत भगवान मतलब अरिहंत वो है जिनके राग द्वेष का पूरा अभाव हो गया है, मतलब पूरी वीतरागता प्रकट हो गई है, लेकिन सशरीरी है, अभी भी शरीर का अभाव नहीं हुआ है। जब शरीर का अभाव हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएंगे। तो अरिहंत भगवान के वीतराग चारित्र पाया जाता है, मतलब उनके संपूर्ण सकल चारित्र पाया ही जा रहा है, सम्यक चारित्र पाया जा रहा है उनके। ठीक है,
पूर्णता हो गई सम्यक चारित्र एक तरह से, ठीक है। तो लेकिन अपन तो पूर्णता की अपेक्षा सम्यक चारित्र पाया जा रहा है, ठीक है। ये अरिहंत भगवान, तो दो एक्सट्रीम हो गई, एक मिथ्या दृष्टि जीव इसकी विषयों में प्रवृत्ति है अगैर मिथ्या चारित्र, और अरिहंत भगवान जिनकी वीतरागता प्रकट हो गई, पूर्ण हो गई, वो सम्यक चारित्र। अब अरिहंत भगवान के ठीक पहले कौन है? अरिहंत भगवान के ठीक पहले मतलब जब जीव मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे कैसी कैसी अवस्थाएं होती है। तो अरिहंत जब जीव बनता है उसके पहले ठीक नियम से मुनि अवस्था तो पाई ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना मुनि दीक्षा लिए कोई अरिहंत बन जाए। मुनिराज ही अरिहंत बनते हैं। अरिहंत बनना है मतलब सिद्ध बनना है तो अरिहंत बनना जरूरी है, वैसे ही अरिहंत बनना है तो मुनि दीक्षा की अनिवार्यता है। गृहस्थ अवस्था में वीतरागता दिगंबरों में तो प्रकट नहीं होती है, कहीं और हो जाए तो हो जाए, मतलब होती ही नहीं, कहने का मतलब ये है समझना है कि वहां हो जाती है तो वहां चले जाए, नहीं होती है, ठीक है। तो इसके पहले क्या अवस्था हो जीव की? देखो ये गुणस्थान ये शब्द ना, ये लोप करना चाहता हूं मैं, अभी गुणस्थान सिखाया नहीं ना, तो अभी बोल देता हम तो आसानी से कि 12वां गुणस्थान 11वां गुणस्थान, वो तो उतना डिटेल में नहीं आ रहा, अभी तो अपने को चारित्र मिथ्या चारित्र समझना है ना। इसके पहले मुनिराज, ठीक है। अब मुनिराज लिख दिया तो सम्यक दृष्टि लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। जब मुनिराज बोला जाए तो सम्यक दृष्टि मुनिराज समझना आप। हाँ, जब मिथ्या दृष्टि मुनिराज बोला जाएगा तो अलग से बोला जाएगा मिथ्या दृष्टि मुनिराज, लेकिन जब मुनिराज अकेला बोला तो सम्यक दृष्टि मुनिराज, मतलब सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है। अब इनका आचरण सम्यक है कि नहीं, तो मुनिराजों के भाई वीतरागता को हमने सम्यक चारित्र बोला, ठीक है, वीतरागता को सम्यक चारित्र बोला, तो राग रहेगा तो फिर सम्यक चारित्र बोल पाएंगे क्या? ये प्रश्न उठा है यहाँ पे। मुनिराजों के राग पाया जाता है क्या? अब ये मुनिराजों के 10वें गुण स्थान तक लेना, हाँ 12वें को 11वें 12वें को गुण कर दिया मैंने, वो गुण स्थान क्या होता है आपने पढ़ा नहीं है अभी, इसलिए उसको गुण कर दिया। लेकिन मुनिराज 10वें गुण स्थान वर्ती तक, 10वां लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको आगे जब गुण स्थान पढ़ ले, फिर जब पीछे के नोट रेफर करें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ 10वें गुण स्थान तक है, 10वें गुण स्थान तक गुण स्थान लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, समझेंगे नहीं इसको गुण स्थान क्या होता है। 10वें गुण स्थान तक, तो ये मुनिराज 10वें गुण स्थान के एक समय पहले, 10वें गुण स्थान की पूर्णता के एक समय पहले तक। एक्चुअली क्या है, जब मुक्ति के सोपान है, जब जीव आगे बढ़ता है तो चौथा 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां से क्लासेस होती है ना स्कूल में, वैसे मोक्ष मार्ग में भी ऐसी क्लासेस हैं, अवस्थाएं हैं। तो 10वीं कक्षा में, ऐसा समझ लो आप, 10वीं कक्षा के एंड में है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो 10वें गुण स्थान तक मुनिराज, इनके राग पाया जाता है। तो इनके जब राग पाया जा रहा है तो इनका चारित्र सम्यक बोले कि नहीं बोले, क्योंकि वीतरागता ये सम्यक चारित्र है। राग जहां जहां पाया जा रहा है उसको सम्यक चारित्र नहीं बोल पाएंगे, तो इनके फिर बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए अब एक काम करेंगे समझने के लिए, ये जो हमने टेबल बनाई थी इसको देखो एक बार ऊपर क्या हो रहा है। तो जो अरिहंत भगवान है उनके चारित्र होने की सारी कषाएं गायब हो गई है, जिसको हम बोलते हैं क्षय हो गया है। चारित्र मुनि की सारी कर्म की प्रकृतियों का अरिहंत भगवान के क्षय हो चुका है, पहले हो चुका था है उनका, बाद में फिर बहुत कुछ और हुआ, बाद में उसके बाद अरिहंत बने वो, लेकिन चारित्र होने की प्रकृति का उनका पहले क्षय हो गया था, इसलिए उनकी तो पूर्ण वितरागता प्रकट हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई? ये समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। अरिहंत भगवान के चारित्र मोहनी की सारी प्रकृतियां का क्षय हो चुका है, न बंध में है और न उदय में है। जब बंध में नहीं तो उदय में कहां से आएगी, है ना? बंध में मतलब प्रकृति बंध रूप में है, स्थिति रूप में है, और ना आश्रव तो खत्म हो गया पहले ही, बंध भी खत्म हो गया, उससे उदय भी खत्म हो गया। तो ना आश्रव है, न बंध है, न उदीर्णा है, न उदय है, क्या है? क्षय। क्षय मतलब डीके, मतलब पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरा अभाव हो गया है चारित्र मोहनी की प्रकृति का। दर्शन मोहनी का तो हो ही गया था भैया, हाँ हम तो चारित्र मोहनी की बात करना है अपने को। ये तो आप बोले ज्ञान आवरण का भी तो बोलो, दर्शन आवरण का भी तो बोलो, ये वो प्रसंग नहीं है उनको, बहुत अभाव उनका भी है, लेकिन हम तो चारित्र होने की अपेक्षा से कथन करेंगे आज। इससे चारित्र होने की सारी प्रकृतियों का अभाव अरिहंत भगवान के हो गया, इसलिए राग का उनको, ये जो प्रकृतियां थी राग द्वेष रूप थी भैया, ये तो पता है ना आपको, चारित्र होने की प्रकृतियां हैं, इनमें से कुछ राग रूप है, कुछ देश रूप है। क्रोध और मान जो है द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है, इसी प्रकार हास्य रति रति भय जुगुप्सा तीनों सब में करा था अपन ने कि राग रूप की देश रूप है। तो पूरा राग का अभाव हुआ, देश का अभाव भी हो गया, तो पूर्ण वितरकता प्रकट हो गया अरिहंत भगवान के, चारित्र होने का पूरा अभाव। ठीक है, इतना क्लियर है तो आगे चले अपन, ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं हो तो पूछ लेना भैया, हाँ बिल्कुल बेहिचक। ये बहुत तीसरे साल में भी काम आएगा, और ये छठाला के अलावा हर जगह काम आने वाला है। छठाला में भी काम आएगा, इसके अलावा जो भी पढ़ोगे आप, जितना भी आगम पढ़ोगे, तत्वार्थ सूत्र पढ़ो आप, कुछ भी पढ़ो आप, सब जगह काम आने वाली ये चीज,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इसमें आप चूक मत करना समझने में। आगे चले हम, अरेन भगवान के सबका क्षय होगा चारित्र में होने का। अब मुनिराज जो है, मुनिराज के इसमें से किस किस का क्षय हुआ है और किस किस का नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न है अपना। मुनिराज के इनमें से कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय चल रहा है, ये कहना चाहिए अपने को, कौन कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है। क्षय की बात छोड़ दो अभी आप, उदय उदय कौन कौन सी प्रकृति का चल रहा है मुनिराजों के इनमें से, कि उनके भी किसी का भी उदय नहीं, उनके भी पूर्ण वितरागता हो गई है। तो ये 10वें गुणस्थान तक उनके जो है छठे गुणस्थान से लेके, मतलब जैसे ही जीव ने मुनि इच्छा धारण करी उसके बाद वो पीछे आया, उसके बाद वो जीव वीतरागी होने के ठीक पहले पहले तक मुनिराज, उनके मात्र इसमें से एक स्वंजलन कषाय चोकड़ी का ही उदय चल रहा है। अभी नो कषाय की अपेक्षा से कथन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनका उदय पाया जाए, लेकिन हम संजुलन क्रोध की बात, संजुलन की बात करना अपने को। तो मुनिराज जो है और छठे सातवें तो चल ही रहा है ना नो कषाय का उदय भी, तो मुनिराज के अपन तो इन चार की बात करेंगे, इसकी और यहाँ की। हाँ, वो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं अभी, नो कषाय की बाद में समझेंगे, अभी टाइम मिला तो, नहीं तो कल समझेंगे। तो इनके चार कषाय चौकड़ी बोली ना, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी और संजुलन कषाय चौकड़ी। कषाय चौकड़ी समझ में आ गई ना। तो मुनिराजों के सिर्फ एक कषाय चौकड़ी का ही उदय रहता है, वो कषाय चौकड़ी का नाम है संज्वलन कषाय चौकड़ी। यानी मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। वापस से मुनिराजों के याद कर लेना, मुनिराजों के याद कर लेना। हाँ, मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, मुनिराजों के सिर्फ एक मात्र संजुलन कषाय चौकड़ी का ही उदय पाया जाता है, अधिकतम पाया गया तो उसका भी वो आगे चल के वो भी उसका भी अभाव कर देते हैं, लिंग कहलाते मुनिराज ही फिर भी। हाँ, लेकिन अधिकतम उदय रहेगा तो संजुलन कषाय चौकड़ी का रहेगा। समझ में आ गई बात। अब ये संजुलन कषाय चौकड़ी जो है ना, ये इसकी एक विशेषता है, इसकी विशेषता है कि संजुलन कषाय चौकड़ी उदय में तो रहे, लेकिन फिर भी इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि यह सम्यक चारित्र का पूरा घात कर पाए। संजुलन कषाय चौकड़ी चारित्र का घात तो करती है, लेकिन पूरा घात नहीं कर पाती। यानी संजुलन कषाय चौकड़ी के उदय में भी जीव के चारित्र पाया जा सकता है। सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, सम्यक चारित्र पाया जा सकता है। संजुलन कषाय चौकड़ी के उदय में भी जीव पाया जा सकता है, क्या पाया जाता ही है। इन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, संजुलन कषाय चौकड़ी का अधिकतम संजुलन कषाय चौकड़ी का उदय लेना इसको। हाँ, अधिकतम संजुलन कषाय चौकड़ी का उदय भी है, तो भी मुनिराजों का चारित्र सम्यक ही है, क्योंकि संजुलन कषाय चौकड़ी की इतनी ताकत नहीं है कि सम्यक चारित्र का पूरे सम्यक चारित्र का घात कर दे। कुछ दोष लगेंगे, लेकिन दोष लगना अलग बात है और घात हो जाना अलग बात है। जैसे रात्रि भोजन का त्याग किया, तो रात्रि किसी को भोजन करता हुआ देखकर 1 सेकंड के लिए परिणाम हो जाए क्या कि ठंड का टाइम में गर्म सूप मिल जाए तो अच्छा होता, तो वो दोष लगा है। रात्रि भोजन का त्याग भंग नहीं हुआ है उसमें। वो भंग कब होगा, जब जीव बुद्धिपूर्वक स्वयं रात्रि भोजन करे तो उसको भंग माना जाएगा। नहीं तो उसके पहले मल लगते हैं, फिर दोष लगते हैं, फिर अतिचार लगते हैं, फिर अनाचार लगते हैं। ये तीसरे ढाल में पढ़ेंगे सब, आप लिखने की जरूरत नहीं है अभी, तीसरे ढाल में पढ़ेंगे ये सब। तो ऐसे ही ये संजन, ये क्या है, पूरा घात नहीं है इसमें, कुछ कुछ चारित्र का प्रकटपना पाया जा रहा है। जैसे ज्ञान में बोलते हैं ना हम कि ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान का पूरा घात नहीं कर सकता, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में भी जीव का कुछ कुछ ज्ञान का प्रकटपना पाया ही जाता है। वैसे संजुलन, यदि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और फिर संजुलन कषाय चौकड़ी का ही उदय है, अधिकतम संजुलन कषाय चौकड़ी का उदय है, तो जीव का कुछ कुछ सम्यक चारित्रपना प्रकट हो ही जाएगा। संजुलन कषाय चौकड़ी उस पर पूरा आवरण नहीं लगा सकती। इसलिए क्यों समझाया ये सब, इसलिए मुनिराजों का 10वें गुणस्थान तक चारित्र, और 10वें के बाद भी सम्यक ही है, हाँ, लेकिन वो तो हो ही गया प्रकट, लेकिन 10वें गुणस्थान तक सम्यक चारित्र पाया जाएगा। अब कोई किसी को डाउट तो नहीं हुई है सम्यक चारित्र मुनिराजों को किससे बोल रहे हो, राग तो पाया जा रहा है भी, राग जितने अंशों में राग पाया जा रहा है उतने अंशों में सम्यक चारित्र में दोष है बस। लेकिन
वीतराग परिणाम भी पाए जा रहे हैं, उनके वीतराग रूप परिणाम भी पाए जा रहे हैं मुनिराजों के। उनके आत्मा का अनुभवन, आत्मा में आत्मा की लीनता, शुद्धोपयोग, स्वसंवेदन पाया जा रहा है। और आत्मा में आत्मा की लीनता, यही तो सम्यक चारित्र है। वीतराग परिणाम होना, यही तो सम्यक चारित्र है। भले राग पाया जा रहा, हाँ, तो जितने अंशों में राग है उतने अंशों में दोष है ना, उसका कोई निषेध नहीं है। राग को हम अच्छा नहीं बोल पाएंगे कभी भी, उतने अंशों में दोष है, लेकिन हाँ, जितने अंशों में वीतरागता प्रकट हो गई, क्योंकि वो पूरा हाथ नहीं कर पाया ना। जैसे ज्ञान है, ज्ञान प्रकट है, जितना प्रकट है उतना है, जितना नहीं है उतना नहीं है। तो जो नहीं है वो ज्ञान कर्म के कारण, और जो है वो ज्ञान का स्वभाव है। वैसे ही जितने अंशों में चारित्र प्रकट है उतना सम्यक चारित्र है, और जितने अंशों में प्रकट नहीं है वो राग है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई भाई? आगे चले तो मुनिराजों का चारित्र 10वें गुण स्थान तक छठ, और ये 10वें गुण स्थान तक मतलब बार बार बोल रहा हूँ मैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, समझाया तो ही नहीं अभी। हाँ, लेकिन मुनिराजों का चारित्र सम्यक चारित्र है। जब मुनिराज बोल रहा सम्यक दर्शन लगा लेना, सम्यक दृष्टि मुनिराजों का चारित्र सम्यक चारित्र है, भले वो कहीं भी हो। मतलब 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक ओपन पढ़ेंगे, 6वां 12वां क्या होता है वो सब आगे जाके। मुनिराजों की बात होगी, अपने को छोटे शॉर्ट में पढ़ना है मुनिराजों का, इसका ही भेद करेंगे मन बाद में। मुनिराजों को भी खोलेंगे, अलग अलग प्रकार के मुनिराज है भाई, हाँ, लेकिन सबका सभी मुनिराजों का चारित्र सम्यक है। ठीक है, ये आ गई बात समझ में? अब यहाँ अब ट्रिकी सिचुएशन तो अब क्रिएट होगी। अब तक तो आसान था समझना, अब थोड़ा ट्रिकी है समझना। अब क्या है, बीच की स्टेट्स बहुत सारी बनेगी। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव की विषम प्रवृत्ति बन गई, एक तो मिथ्या चारित्र, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके बीच में बनाना है हमको स्टेट्स, ठीक है। तो अब पहले क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पहले वो लिखते हैं, क्या क्या स्थितियां बन सकती है, फिर वो स्थितियों में उस चारित्र को क्या बोलते हैं वो लिखेंगे। तो मिथ्या दृष्टि जीव की धर्म रूप परिणाम, अब धर्म यहाँ लिखा ना, तो बहिरंग धर्म जो होता है उसका, जैसे पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, आमना, ये सब जो उसका बहिरंग चारित्र है ना, बहिरंग बाहर से जो कर रहा है, शरीर से जो कर रहा है, वो लिखना है यहाँ पे। धर्म का मतलब तो आप बोलोगे आत्मा का स्वभाव धर्म, तो वो अभी कहाँ प्रकट हुआ है इसके इसलिए हाँ, तो मिथ्या दृष्टि जीव की धर्म में प्रवृत्ति, एक तो कॉम्बिनेशन ये बना। फिर यहाँ बनाएंगे अपन सम्यक दृष्टि, यहाँ अविरत लिखता हूँ, अविरत का मतलब बाद में समझेंगे। अविरत सम्यक दृष्टि की विषयों में प्रवृत्ति, फिर अविरत सम्यक दृष्टि की धर्म में प्रवृत्ति, फिर प्रतिमाधारी की धर्म में प्रवृत्ति, इनको भी विषय में इनकी भी पाई जाती प्रवृत्ति की विषयों में प्रवृत्ति। और फिर अब इसके बाद प्रतिमाधारी की, मतलब अनुवृत्ति की लिख लेते हैं, चलो अलग अलग शब्दों में। प्रतिमाधारी भी ठीक शब्द है, अनुवृत्ति भी अनुवृत्ति भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एक देश वृत्ति भी लिख सकते हैं, एक देश वृत्ति की धर्म में प्रवृत्ति। अब ये सब क्या होगा, फिर इनमें क्या लगाए, अब समझ में आ गई ना, इतना सारा कॉम्बिनेशन बन गए अपने अपने एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम के बीच की स्टेट्स है ये सब। समझ में आई बात क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीवों की विषम प्रवृत्ति, नो डाउट अग्रहित मिथ्या चारित्र। अरियन भगवान की परिणति, उनका चारित्र निश्चित तौर पर सम्यक चारित्र। मुनिराजों को राग पाया जाता है, लेकिन फिर भी संजन कषाय चौकड़ी के उदय है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और संजन कषाय चौकड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि सम्यक चारित्र का पूरा घात कर दे, इसलिए उसकी प्रकटता है सम्यक चारित्र की, इसलिए मुनिराजों का चारित्र सम्यक चारित्र। इतनी बात तो क्लियर थी। अब इसके बीच में कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन गए। कैसे कॉम्बिनेशन बने कि देखो, धर्म के मार्ग पे जीव आगे बढ़ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। मिथ्या दृष्टि जीव पहले विषम प्रवृत्ति थी, तो पूरे मिथ्या चारित्र था उसका। अब मिथ्या दृष्टि जीव की धर्म प्रवृत्ति पाई जा रही है, एक तो ये। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव धर्म की प्रवृत्ति कर करके इसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, करके नहीं होगा, हो आत्मा की रुचि से होगा वो, लेकिन बोलने में ऐसे आता है उपचार से। तो सम्यक दृष्टि, लेकिन उसने अभी अनुरत नहीं लिए और विषम प्रवृत्ति उसकी, तो वो फिर अविरत सम्यक दृष्टि की धर्म प्रवृत्ति, फिर उसने अनुरत ले लिए। अनुरत समझते हैं आप, एक देश प्रतिमाएं ले ली, नियम संयम ले लिए, ठीक है। तो उसकी फिर विषम प्रवृत्ति है, फिर वही आगे चल के उनकी धर्म में प्रवृत्ति है। ये पूरे प्रतिमाधारी में दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं अलग छुलक प्रतिमा तक ले लेना, ठीक है। ये पूरी होगी, इसका मुनिरीक्षा ले ली जीव ने, ये इसको धर्म का मार्ग है ये।
अब यहाँ पे कब किसको कौन सा चारित्र बोले, ये प्रश्न उठता है। तो अपन शुरू करते हैं मिथ्या दृष्टि जीव की धर्म में प्रवृत्ति। अब इसको क्या बोले हम, मिथ्या दृष्टि जीव, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति पाई जा रही है उसकी, मतलब अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन है मिथ्या दृष्टि, तो क्या बोले इसको, हाँ मिथ्या चारित्र है। ऋचा बोल रही मिथ्या चारित्र है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? आवाज नहीं आ रही किसी की भी, चलो मैं ही बताता हूँ। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव की धर्म में प्रवृत्ति पाई जा रही है। तो देखो ऐसा है कि जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तब तक तो सम्यक चारित्र का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहली बात तो यही खत्म हो गई, तो सम्यक चारित्र तो नहीं हो सकते। अब बात आती है मिथ्या चारित्र बोले कुछ और बोले। अब क्या है कि जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो उसकी जो भी लीनता है, मतलब धर्म प्रवृत्ति कार्य करते हुए जो भी विषयों में लीनता पाई जा रही है उतना तो उसका मिथ्या चारित्र पाया जा रहा है, लेकिन जो धर्म की प्रवृत्ति पाई जा रही है उसको मिथ्या चारित्र बोलेंगे नहीं बोले, तो भी इसको थोड़ा तो मिथ्या दृष्टि जीव की एक्चुअली जब धर्म में प्रवृत्ति भी है ना यदि उसकी, तो आत्मा में प्रवृत्ति तो नहीं है उसकी, इसकी शुभ में जरूर प्रवृत्ति हो सकती है। और जब भी आत्मा को पकड़ने जाता है तब राग ही पकड़ में आता है। अब ये बात हो रही है शुभ राग होता है। आत्मा मिथ्या दृष्टि जीव के कभी आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, कितने ही यदि वो धर्म का धारण भी कर ले, व्रत संयम उपास कर ले, यहाँ तक कि मुनि दीक्षा ही क्यों ना ले ले, मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी होना तो भी उनको धर्म की प्रवृत्ति के रूप में शुभ राग की ही अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तो मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक चारित्र तो पाया ही नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे यह है कि जितनी उनकी विषयों में प्रवृत्ति है, विषय रूप प्रवृत्ति है, ठीक है, अशुभ प्रवृत्ति है, तो वो मिथ्या चारित्र का नाम है। और जो धर्म रूप प्रवृत्ति है उसको फिर शुभ प्रवृत्ति का नाम। तो यहाँ पे अपन एक दो भेद कर लेते हैं, शुभ चारित्र और अशुभ चारित्र। अब ये क्या है, शुभ चारित्र और अशुभ चारित्र की है तो मिथ्या ही दोनों, अशुद्ध तो नहीं है ना भाई, शुद्ध को बोलेंगे सम्यक। अब जो अशुद्ध है वो तो अशुद्धि है, वो मिथ्या ही है। अब समझ में आ रही बात, शुभ और अशुभ को एक शब्द में बोलना है तो अशुद्ध, शुभ और अशुभ को एक शब्द में बोलना है तो अशुद्ध, और शुद्ध हुआ तो सम्यक चारित्र, अशुद्ध हुआ तो मिथ्या चारित्र। लेकिन इसके दो भेद कर दिए फिर हमने कि अशुद्ध भी दो प्रकार का है, फिर एक एक तो शुभ में लगा हुआ है और एक अशुभ में लगा हुआ है। इस प्रकार से इसके दो भेद कर दिए। समझ में आ गई बात? आगे चले यहाँ से। अब सम्यक दृष्टि जीव है, इसके क्या है, आत्मा में रुचि है, आत्मा का ज्ञान है, लेकिन विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है। इसके कौन सा चारित्र बोले हम? इनके भी शुभ चारित्र बोलना पड़ेगा। सम्यक चारित्र तो पाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पाया जा रहा है? क्यों? आत्मा का अनुभवन, वे आत्मा का अनुभवन जैसा सम्यक चारित्र के लिए होता है वैसा सम्यक दृष्टि के नहीं हो सकता। कारण कर्णानुयोग की अपेक्षा समझे, कर्म की प्रकृतियों समझे तो ऊपर आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं वापस से। ठीक है, जब ये जीव मिथ्या दृष्टि था तब इसके पूरी 25 कषायों का उदय पाया जाता, एक साथ नहीं पाया जाता उदय, हाँ, लेकिन कभी इसका कभी उसका कभी इसका कभी उसका करके पूरा 25 कषायों का चारित्र होने के भेद करना, 16 9 25, 4 कषाय चौकड़ी 9 9 कषाय, मिथ्या दृष्टि जीव के पूरे 25 कषायों, जो 25 कषायों का उदय पाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें से ये 3 कषाय हैं, अनंतानुंत्य, प्रत्यज्ञान, प्रत्याख्यान, ये चारित्र का पूरा पूरा घात करती है। चारित्र का पूरा घात करती है मतलब जैसे ज्ञान का पूरा घात कर दे तो जीव जड़ हो जाए ना, होता नहीं है लेकिन कर दे तो जीव जड़ हो जाए, वैसे ही चारित्र मुनि चारित्र का पूरा घात कर दे तो जीव क्या हो जाएगा, मिथ्या चारित्र होगा उसके। सम्यक चारित्र का मतलब स्वभाव का प्रकटपना नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब ये है, उसका जो स्वभाव है प्रकटपना नहीं हो पाएगा तो इसका मिथ्या चारित्र रहेगा। 3 कषाय चौकड़ी के उदय से जीव मिथ्या, चौथी का भी है उसके, ऐसा नहीं कि चौथी का नहीं है, तो उसके सभी चारों कषाय चौकड़ी का उदय है। और ये शुरू के 3 जो है ये चारित्र का पूरा पूरा घात करती है। सम्यक चारित्र का लगा लेना, चारित्र का बोलूं तो मैं, सम्यक चारित्र का पूरा पूरा घात करती है, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि के तो चारित्र पाया नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है, ये ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये बहुत काम की चीज है। सम्यक दृष्टि जीव मतलब जैसे ही जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो बहुत सारी चीजें होती है, अपने को चारित्र मुनि में ही लगाना है, इतनी आज का डिस्कशन अपना सीमित रखेंगे। तो चारित्र मुनि में क्या होता है जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब
तब उसके अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, इसका अभाव हो जाता है। अभाव अभाव हो जाता है मतलब उदय में नहीं है वो। हो सकता है सत्ता में भी नहीं हो, लेकिन उदय में तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया। सम्यक दृष्टि जीव के एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं पाया जाता है। मुनिराजों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं पाया जाता है, इनका अभाव हो जाता है, इनका अनुदय रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन मतलब मिथ्या दृष्टि के सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। अब किसका उदय चल रहा है? लेकिन उसके सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन उसने व्रत नहीं लिए अभी, प्रतिमा नहीं ली है, व्रत नहीं लिए, तो उसके अभी अप्रत्याख्यान वर्ण संज्वलन और साथ में नो कषाय, इनका सबका उदय चल रहा है, लेकिन हाँ अनंतानुबंधी का नहीं चल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है भैया? बहुत काम की बातें हैं, सब अच्छे से ध्यान से सुन लेना आप, बार बार बोल रहा हूँ आपको, बहुत काम आएगी आगे सब चीजें। अप्रत्याख्यान तो सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी का अभाव करके सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानुबंधी का अभाव करके सम्यक दृष्टि होता है। और आप ये भी तो बोलो कि मिथ्यात्व का अभाव भी तो करता है, हाँ करता है ना, लेकिन आज हम चारित्र होने की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं बस। एक्चुअल में क्या होता है, अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव है ना, तो मिथ्यात्व प्रकृति का भी अभाव करता है, क्योंकि दर्शन मोह की प्रकृति का भेद है, और चारित्र होने की 4 प्रकृतियों का अभाव करता है, टोटल 5 का अभाव करता है वो। जैसे ही जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है पहली बार, अनादिकालीन सम्यक दृष्टि जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट करे, तो उसके सम्यक दर्शन प्रकट करते से ही, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट हुए तब जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, तो ही उसके सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जैसे ही अभाव होता है वैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बची अभी भी सम्यक दृष्टि के पास 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी का होता है, तो उसमें से 2 कषाय चौकड़ी कैसी है? जो चारित्र का पूरा पूरा घात करती है। तो चारित्र का पूरा घात कर दिया, मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो है इसको सम्यक, इसका चारित्र सम्यक नहीं है, क्योंकि चारित्र का पूरा घात कर दिया किसने? अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान ने। चारित्र की प्रकटता ही नहीं है उसमें, शुद्धोपयोग की प्रकटता नहीं है उसमें, आत्मा में आत्मा की लीनता नहीं है उसमें। ठीक है, पूरा घात कर दिया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि भाई अनंतानुबंधी जितना उदय में नहीं है उतना तो उसके राग का भाव मानो, हाँ तो उतना मानते हैं हम। अनंतानुबंधी संबंधी राग कम हो गया, इतना मानते हैं हम। लेकिन चारित्र प्रकट हो गया क्या? तो हम चारित्र प्रकट हुआ तो इसके तो नहीं बोल पाएंगे, कम से कम किसके? सम्यक दृष्टि जीव जिसने व्रत नहीं लिए। अब गोइंग फॉरवर्ड हम बोलेंगे अविरत सम्यक दृष्टि, लिख लेना, ध्यान रखना है इसको। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान तो प्रकट हुआ है, लेकिन उसने अणुव्रत धारण नहीं किए, उसके जीवन में लेश मात्र भी संयम नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रात में खाना खाता है, ऐसा मत समझ लेना है। उसके जीवन में सदाचार तो पाया जाता है, लेकिन जिनको हम संयम कहते हैं हमारी भाषा में, जो आगे पढ़ेंगे हम 5 चौथी ढाल में, वो उसके नहीं पाया जा रहा है। क्यों नहीं पाया जा रहा है ये भी आगे पढ़ेंगे। चारित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोह के उदय के कारण उसके जीवन में लेश मात्र भी संयम नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इंद्र उसकी वंदना करते हैं। किसकी? अविरत सम्यक दृष्टि के साथ आगे पढ़ेंगे। मतलब सम्यक दर्शन होना अपने आप में कितना महान कार्य है, भले ही व्रत नहीं लिया जीव ने, लेकिन इसका चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है। तो अब क्या कहें फिर? विषम प्रवृत्ति पाई जा रही है इसकी। सम्यक दृष्टि जीव की विषयों प्रवृत्ति हो या धर्म में प्रवृत्ति हो, आगम में इसके लिए एक शब्द है, वो शब्द का स्टैंडर्ड शब्द है ना भैया, दूसरा शब्द क्यों इन्वेंट करें हम, स्टैंडर्ड मिलता है जब, तो उसका नाम है असंयम। असंयम पाया जा रहा है, चारित्र के नाम पे इसके जीवन में संयम पाया जा रहा, असंयम पाया जा रहा है, चारित्र का अभाव पाया जा रहा है। मिथ्या चारित्र पाया जा रहा है क्या? नहीं, मिथ्या तो नहीं बोल पाएंगे। सम्यक पाया जा रहा है नहीं, वो भी नहीं बोल पाएंगे। तो फिर क्या पाया जा रहा है? चारित्र का अभाव पाया जा रहा है। समझ में आई बात? अब क्या ट्रांजिशन फेज हो, आपको उदाहरण दिया था ना हमने कि भाई बेंगलोर से निकले, श्रवण बेलगोला जाना है, रास्ते में कोई पूछ रहा है कहाँ पहुंचे, अब क्या बताए कहाँ पहुंचे, कहाँ पर हो? हमने श्रवण बेलगोला में है ना बेंगलोर में है, रास्ते में कहीं है, तो फिर अलग से नाम देना पड़ेगा उसको कि यहाँ पहुंचे भी अभी तक, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ, रास्ते में कहीं है। तो असंयम नाम है उसका, असंयम पाया जा रहा है, उसके संयम का अभाव पाया जा रहा है।
चारित्र का अभाव पाया जा रहा है। जैसा चारित्र मुनिराजों के होता है वैसा नहीं है उसके, जैसा सम्यक चारित्र मुनिराजों के होता है, अरिहंतों के होता है, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा मिथ्या चारित्र के चारित्र होता है वैसा मिथ्या चारित्र भी नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव विषयों को भोगे भी तो यह विषयों में आसक्त नहीं है, जैसा कि सम्यक दृष्टि जीव आसक्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव की भी विषयों में प्रवृत्ति पाई जाती है। आपको प्रश्न पूछना था कि सम्यक दृष्टि जीव है तो विषय में प्रवृत्ति होगी क्या उसकी? अरे तो होती तो है ना, सम्यक दृष्टि जीव है तो क्या वो भोजन नहीं करेगा? गृहस्थ है तो फिर उसके परिणाम नहीं चलेंगे राग के, वो नहीं उसके और दूसरी प्रकार की जो चीजें हैं, स्त्री भोग नहीं चलेगा क्या उसके? तो ये तो विषय में प्रवृत्ति पाई जा रही ना उसकी, विषय में प्रवृत्ति पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? कर्मों की अपेक्षा से दोषारोपण करेंगे, कर्मों पे आरोपण कर देंगे पूरा। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का उदय है इसका। क्या प्रत्याख्यान के बोल तो काम हो जाएगा। अप्रत्य क्या, ये जो कषाय चौकड़ी ना भाई एक एक करके गायब होती है। ये पहले अनंतानुंदी गायब हुई, इसके बाद अप्रत्याख्यान बाद में गायब करेंगे इसके। तो अभी अनंतानुंदी का लो उदय है तो बची हुई 3 का उदय पाया ही जाएगा। ये इसका यदि उदय चल रहा है तो इन सबका उदय चल रहा है, ठीक है। इसका अभाव हो गया और इसका उदय चल रहा है तो इनकी बाद वाले का सबका उदय चल रहा है। इसका अभाव हो गया, इसका उदय चल रहा है तो इन सबका उदय चल ही रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, इतना ही बोल दे तो काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाले का सबका उदय पाया ही जाएगा। तो मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव व्रत को क्यों नहीं अंगीकार कर रहा है? क्योंकि उसके अप्रत्याख्यान मनन का उदय चल रहा है। कर्मों पे हमने बोला दर्शन चारित्र मोह वश लेश न संयम, चारित्र मोह के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं पाया जा रहा है। इसलिए क्या है, उसकी विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है, विषयों में राग आदि के भाव पाए जा रहे हैं उसके। लेकिन राग आदि का सेवन करते हुए भी एक सम्यक दृष्टि जीव उन राग आदि भावों को सुख का कारण नहीं मानता है। क्योंकि यदि राग आदि भाव का सेवन करते हुए वह सुख का कारण माने तो वो आश्रव तत्व संबंधी भूल हो जाएगी उसकी। इसलिए तो फिर करते ही क्यों है सेवन भाई? जब सुख है ही नहीं उनमें तो करता क्यों है सेवन फिर सम्यक दृष्टि जीव? सेवन नहीं करना चाहिए ना, उसको सुख चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भय मन, सुख क्यों नहीं, तो फिर वो सेवन ही क्यों करता है? जब तक वीतराग अवस्था प्रकट नहीं हुई उसकी, जब तक उसका ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि वो मुनि दीक्षा ले पाए, तब तक गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ अवस्था में रहकर वो विषयों में उसकी प्रवृत्ति पाई तो जाती है। लेकिन जिस प्रकार एक तीव्र ज्वर से पीड़ित मनुष्य कड़वी औषधि का भी बड़े प्रीति पूर्वक सेवन तो करता है, लेकिन अंतरंग में यही श्रद्धान रहता है कि कब यह ज्वर का रोग ठीक हो और मुझे इस कड़वी औषधि का सेवन न करना पड़े। ठीक उसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि अविरत गृहस्थ, एक अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ विषयों में प्रवृत्ति तो करता है, लेकिन अंतरंग में तो यही श्रद्धान रहता है कि कब ये विषयों की वेदना दूर हो और उसे विषयों में प्रवृत्ति ना करना पड़े। इसलिए वो विषयों में सुख होता है इसलिए प्रवृत्ति नहीं करता है, करना पड़ती है। सम्यक दृष्टि जीव भोगों को भोगता नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव भोगों को भुगतता है। अंतरंग में लेकिन श्रद्धान रखता है कि कैसे बस वो अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब ये राग आदि भाव हटेंगे, विषयों में प्रवृत्ति हटेगी, विषयों में जो भी आचरण पाया जा रहा है वो हटे। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जीव सम्यक दृष्टि है लेकिन वो मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहा है, लेकिन फिर भी विषयों में प्रवृत्ति उसके मिथ्या चारित्र का नाम नहीं पा रही है, असंयम जरूर पाया जा रहा है उसके जीवन में, इतना हम बोलेंगे। समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं हो रहा है? आज का नए नए शब्द आ रहे हैं, नया नया टॉपिक चल रहा है, वो बोलते भी जा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दृष्टि तो ये हो गई, सम्यक दृष्टि का अविरत सम्यक दृष्टि है तो उसके क्या चल रहा है, क्या चारित्र चल रहा है? उसके चारित्र का अभाव चल रहा है उसके। कौन सा चारित्र है? चारित्र का अभाव है उसके, असंयम है, अ प्लस संयम, अभाव, संयम का अभाव, चारित्र का अभाव। अब बात करें किसकी, अब आगे चला जीव, उसने क्या करा? अब उसने व्रतों को अंगीकार किया। कौन से व्रत? मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं किया, प्रतिमा को अंगीकार किया। प्रतिमा क्या होती है कि अणुव्रत जो जैसे हैं कि हम पापों का एक देश त्याग करते हैं, हम पापों का, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ अवस्था में पापों का संपूर्ण त्याग नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हम मुनि दीक्षा भी नहीं ले पा रहे, तो जितना पापों से बच सकते हैं उतना बचेंगे और संयम जितना गृहस्थ कर सकता है उतना अंगीकार करेंगे। मुनि दीक्षा तो नहीं ले पाएंगे पुरुषार्थहीनता के कारण, या मुनि दीक्षा नहीं ले पाएंगे किसी और कारण देखेंगे ऊपर।
तो जीव क्या है, फिर गृहस्थ अवस्था में किंचित व्रतों को अंगीकार करता है, छोटे व्रतों को अंगीकार करता है, छोटा छोटा व्रत। मुनिराज व्रतों को अंगीकार करते हैं तो कहलाते हैं बड़े व्रत। श्रावक अंगीकार करता है तो उसको कहलाते हैं छोटे व्रत। तो बड़े को बोलते हैं महा। मुनिराज जब व्रत अंगीकार करें तो उसको कहते हैं महाव्रत। श्रावक जब अंगीकार करे तो उसको बोलेंगे छोटा। छोटा मतलब अणु व्रत। तो इसने अणु व्रत और उसके आगे और भी चीजें हैं, 11 भेद है इसके। प्रतिमा 11 भेद हैं। वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो चौथी ढाल में पढ़ेंगे, उसके पहले तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो श्रावक है इसने अणुव्रत अंगीकार किए, ठीक है। तो अणुव्रत अंगीकार के तो अब तो हो गया ना भाई, अब तो व्रत हो गया, पापों का अभाव हो गया ना इसके जीवन में। अब हो गया कि सम्यक चारित्र इसके। तो ऊपर देखते हैं अपन, अपनों क्या पता, अपन कर्मों से पूछते हैं भैया करने दोगे क्या, तो ऊपर आ जाओ, इनसे पूछो एक एक से। अनंत अनुबंधी, मैं तो चली गई हूँ, मैं तो जब सम्यक दृष्टि हुआ तभी चली गई थी, अब मेरे को थोड़ी कोई जो करना है करे इसको। अप्रत्याख्यान वर्ण, जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही व्रतों को अंगीकार करता है वैसे ही अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अभाव हो जाता है। वापस से याद कर लेना, जैसे ही सम्यक दृष्टि जीव अणु व्रतों को अंगीकार करता है वैसे ही उसके अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। और अनंतानुबंधी का तो उसको पहले ही हो गया था, अब अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय चौकड़ी का भी हो गया, लिख लेना भैया ये। हाँ, तो उसके अब क्या हुआ, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, किसके, अणुव्रति श्रावक के, जो कि गृहस्थ तो है, सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन मुनिराज नहीं है, और छोटे व्रतों को अंगीकार कर लिया, पापों का थोड़ा सा त्याग कर लिया इसने। थोड़ा सा त्याग कैसा होता है चौथी ढाल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा त्याग कर लिया इसने। तो इसके अब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पाया जा रहा है। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी का तो पहले ही हो गया था जब ये मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ था, और अब सम्यक दृष्टि से अणुव्रति हुआ, प्रतिमाधारी हुआ, तो इसके अप्रत्याख्यानावरण का भी कषाय हो गया, तो इसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। तो इसके अब लेकिन अभी भी 2 कषाय चौकड़ी का उदय पाया जा रहा है। कौन सी 2 कषाय चौकड़ी का उदय पाया जा रहा है, उदय, हाँ अभाव नहीं, उदय किसका पाया जा रहा है, प्रत्याख्यान वर्ण और संजुलन का उसका उदय पाया जा रहा है। अब पूछो इनसे क्यों प्रत्याख्यान वर्ण, सम्यक चारित्र प्रकट होने देगा क्या, तो प्रत्याख्यान वर्ण बोलेगा जब तक मैं हूं तब तक मैं चारित्र का पूरा घात करूंगा। ऐसा बोल रही है कर्म की प्रकृति कि जब तक मेरा उदय चलता रहेगा तब तक मैं शुद्धोपयोग नहीं होने दूंगा, वीतराग चारित्र नहीं होने दूंगा, आत्मा में आत्मा की लीनता नहीं होने दूंगा। ऐसा इसका काम है, किसका, प्रत्याख्यानावरण का। ये भी सर्वघाती मतलब पूरे घात कर रही चारित्र का, ठीक है। तो उसका उदय पाया जा रहा है क्या, पाया जा रहा है, किसके, प्रतिमाधारी के, अणुव्रति के। तो फिर सम्यक चारित्र हुआ क्या भैया, उदय पाया जा रहा है ना उसका, चारित्र कम प्रकट होने दे रही है वो प्रकृति, थोड़ा सा भी नहीं प्रकट होने दे रही है। आत्मा में आत्मा की लीनता, हाँ वो उस चारित्र की बात कर रहे हैं, वो कहाँ प्रकट होने दिया, पूरे घात कर दिया उस चारित्र का, सम्यक चारित्र का। तो फिर क्या बोला, सम्यक चाहे तो नहीं बोल पाएंगे, और मिथ्या चाहे तो पहले ही हमने मना कर दिया, वो तो बोल ही सकता, बीच का क्या बोले। तो आगम में इसके लिए शब्द है वो लिख देते हम, क्या है आगम में शब्द उसके लिए, 2 शब्द हैं, एक है संयमा संयम, संयमा संयम, और इसी को वापस एक दूसरे शब्द में लिखना है तो एक देश संयम। संयमा संयम मतलब संयम भी है और असंयम भी है। तो कुछ कुछ पापों का त्याग हुआ, इस अपेक्षा संयम है, लेकिन कुछ पाप अभी बने हुए, सारे पाप नहीं छोड़े ना इसने, तो असंयम अभी भी है, इसलिए एक देश। मुनिराजों के सर्वदेश संयम है, इनके एक देश मतलब पार्शियल। तो प्रतिमाधारी के फिर कौन सा चारित्र है, अब ये ऐसा है कि 5वें गुण स्थान में संयम संयम, सूत्र जी में तो इसको छायो क्षमिक भाव में लिया है, देखो भाई। आप बोलोगे कि, तो हम पहले बता दें क्या, सूत्र जी में संयमा संयम को आचार्य भगवान ने, अब छायो क्षमिक भाव क्या होता है पढ़े नहीं अपन ने, लेकिन जैसे सम्यक छायो क्षमिक भाव है ना, वैसा उदयिक नहीं है वो असंयम उदयिक है, लेकिन संयमा संयम भी उदयिक है, लेकिन सूत्र जी में उसको छायो क्षमिक में लिया हुआ है। तो ऐसा अनूठा भाव है भैया, उसको दोनों में क्या बीच की मेजेनाइन कैटेगरी हुई, उसकी किधर डालें हम, इधर डालें कि उधर डालें। सूत्र जी में तो उसको यहाँ डाला हुआ है, लेकिन कर्मों की अपेक्षा से कथन करें उसको जब,
मतलब सर्वघाती, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना ये सर्वघाती मतलब चारित्र का पूरा घात कर रही है, इसलिए आत्मा में आत्मा की लीनता नहीं पाई जा रही है, इसलिए हमने उसको जैसा कि आगम में नाम दिया हुआ है असंयम संयम, एक देश चारित्र, एक देश संयम, एक देश चारित्र भी बोल सकते हो, हाँ एक देश चारित्र भी बोल सकते हो इसको, एक देश चारित्र, एक देश संयम, एक देश चारित्र, ऐसा ही बोल सकते हो। ये प्रतिभाधारी की ऐसी चारित्र पाया जाता है। तो इसके बाद उसने मुनिरीक्षा ले ली, मुनिरीक्षा ले ली तो क्या हुआ, मुनिरीक्षा ले ली तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, प्रत्याख्यान आवरण का भी अभाव हो गया। एक एक से पूछो आप तीनों से कि भैया क्या चारित्र प्रकट होने दोगे क्या, अनंतानुबंधी से जाओ, मुझे तो हुई नहीं, मैं तो उदय नहीं चल रहा है, मैं तो बाधा डाल ही नहीं रही हूँ। अब प्रत्याख्यान आवरण मैं भी बाधा नहीं डाल रही हूँ, प्रत्याख्यान आवरण की मैं पहले तो बाधा डाल रही थी, अब मुनिरीक्षा ले ली क्योंकि इन्होंने, अब प्रत्याख्यान आवरण का भी अभाव हो गया, तो मेरा भी रोल खत्म हो गया, मैं ही बाधा डाल रहा हूँ। संजय से पूछो तो बोले कि देखो बाधा तो डालूंगा, बाधा डालूंगी मैं, लेकिन ऐसी नहीं डालूंगी कि चारित्र का पूरे ही घात कर दूं, कुछ कुछ चारित्र तो प्रकट होता रहेगा, इतना मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि चारित्र को मैं पूरा सम्यक चारित्र का पूरा घात कर दूं, कुछ कुछ राग रहेगा, लेकिन वीतरागता भी रहेगी। तो वीतरागता के साथ सम्यक प्रकार से जो जलती रहे ऐसी संजुलन कषाय चौकड़ी है, जो कि सर्वघाती नहीं है, जो कि देशघाती है। सर्वघाती देशघाती शब्द अपन यूज नहीं करा अभी तक, लेकिन ठीक है, आप समझ में आ गया आप सर्वघाती देशघाती किसको बोलते हैं। सर्व कर्म की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक सर्वघाती होती है और एक देशघाती होती है। सर्वघाती प्रकृति वो होती है पूरे घात कर दे, देशघाती होती है जो पूरा घात नहीं कर पाए, पार्शियल घात करे। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन तीन कषाय चौकड़ी ने चारित्र का पूरा पूरा घात कर दिया, हम बिल्कुल प्रकट नहीं होने देंगे, तो इसलिए सर्वघाती प्रकृति हो गई। और संजलन जो है बोले मैं घात तो करूंगी लेकिन पूरा तो घात नहीं कर पाऊंगी, एक देशी घात करूंगी, पार्शली घात करूंगी, चारित्र के समय चारित्र का पार्शल घात करूंगी, मतलब थोड़ा राग प्रकट हो मेरे कारण थोड़ा राग रहेगा, संयोजन संयोजन के कारण थोड़ा राग रहेगा। तो इसलिए संयोजन कषाय जो है, कषाय चौकड़ी जो है वो एक देश घाती हुई, ठीक है। और नो कषाय सारी देश घाती, उसका विवक्षा नहीं करनी अपने को, इसलिए मैंने लिया नहीं उसको, ठीक है। वही बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई बात समझ में, कैसा किसको चारित्र पाया जाता है। वापस से एक बार, मिथ्या दृष्टि जीव के चारों कषाय चौकड़ी का उदय, सम्यक दृष्टि के एक कषाय चौकड़ी का अभाव, तीन कषाय चौकड़ी का उदय, प्रतिमाधारी यानी अणुव्रति श्रावक गृहस्थ उसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव, दो कषाय चौकड़ी का उदय, मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, एक कषाय चौकड़ी का उदय, अरिहंत चारों कषाय चौकड़ी का अभाव, किसी का भी उदय नहीं। ये ध्यान रखना भाई, रिवीजन कर रहे हैं इसको, कारण है इसका, आगे इसी अवस्था से कथन चलते रहेंगे आगे भी, बार बार बोलेंगे। अब दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, एक कषाय चौकड़ी, अब एक कषाय चौकड़ी का अभाव लेना तो कौन सा लेना है, पहले वाली का। दो कषाय चौकड़ी का अभाव लेंगे तो इसका और इसका, ऐसा इसको बीच में मत लेना कि अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान का ले ले, ऐसा नहीं, अनंतानुबंधी संयोजन का ले, ऐसा नहीं, सीक्वेंस चलना, सीक्वेंस अनंत, इसलिए सीक्वेंस में याद करना है इसको भी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संयोजन, नो कषाय। नो कषाय तो छोड़ो आप, ये चार कषाय चौकड़ी, ठीक है। दो कषाय चौकड़ी का बोला तो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है मुनिराजों के, मतलब पहले के तीन का होता है, मतलब संयोजन का उदय होता है, ठीक है भाई। किसी को कुछ पूछना है इसमें से, चले आगे, पूछना था पूछ लो, क्योंकि ये विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है, चलो बढ़िया, सबको समझ में आया, मतलब कि नहीं आया कुछ भी। अभी इसके अंदर अपन 9 वाली छोड़ रखी है ना अपन ने, अभी सिर्फ हाँ 4 चौकड़ी की बात कर रहे हैं अपन। हाँ ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली 9 क्यों छोड़ दिया अपन ने, क्योंकि वो देश घाती है, वो उसके कारण से चारित्र में बाधा पूरा घात नहीं कर रही ना, अपने को पूरा घात वाले चलाना था इसको, इसलिए इसको छोड़ दिया अपन ने। वो देश नो कषाय की सारी प्रवृत्तियां देश घाती है, वो चारित्र का पूरा घात नहीं करती है, तो अपने को तो पूरा घात करवाने वाली लेनी थी ना, क्योंकि सम्यक चारित्र प्रकट नहीं करवाना था अपने को, नहीं करवाना था मतलब कि वो वहां तक ले जाना था अपने को कि जहां तक प्रकट नहीं हो, इसलिए नो कषाय मुनिराजों की पाई जा रही है, लेकिन देश घाती है ना, वो पूरा घात कहाँ कर रही चारित्र का, तो इसलिए अपन ने उसको विवक्षा नहीं ली उसकी, भाई जो घात करती पूरा उसकी विवक्षा है यहाँ पे, ठीक है। चलो बढ़िया, और किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। अब यहाँ से अपन, टाइम तो हो गया अपना, अब यहाँ से अपन को आगे चलना है। तो ये जीव की, पंडित जी ने क्या लिखा कि इन जुत विषय में जीव प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, यह जीव
उसकी अब कहाँ की विवक्षा कहाँ करना है अपने को, तो मिथ्या जाति की करना है अपने को, मिथ्या दृष्टि जीव की विषय में प्रवृत्ति, इसकी बात करेंगे अपन। मिथ्या दृष्टि जीव है, उसकी विषय में प्रवृत्ति वो मिथ्या चारित्र है, अग्रहित मिथ्या चारित्र है। और ये अग्रहित मिथ्या चारित्र ये दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है भाई, ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना ऊपर से कि जहां सुख है नहीं वहां सुख मान रहा है, वहां सुख जान रहा है, वहां सुख खोज रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है और अनुभव कर रहा है कल्पनाओं में। तो कल्पनाओं में सुख अनुभव करने से क्या सुख हो जाएगा, इसको यथार्थ में तो नहीं होगा, और सुख के स्थान पर उल्टा दुख ही होता है। इसलिए विषयों में जो प्रवृत्ति है यह मिथ्या दृष्टि जीव की अग्रहित मिथ्या चारित्र इस प्रकार से नाम पाती है। अब ये दुख का कारण कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे इसमें अवस्थाएं होती है जीव की, कि क्या क्या वो मान के क्या क्या कैसी कैसी प्रवृत्ति करता है, वो अपन कल करेंगे। और फिर आगे ऐसा पंक्ति आएगी कि इसके बाद से फिर ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन शुरू होगा। तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है, वो भी हमारी जैनियों की बात करेंगे। उसमें भी जैन कुल में पैदा तो हुए हैं, लेकिन कैसी कैसी विपरीत मान्यताएं पाई जा रही है जो नहीं सीख ली हमने टीवी देखकर और भी चीजें करके, उसकी बात वहां करेंगे हम। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं आज, क्योंकि आज ऐसी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। इसको रिवाइज कर लेना भाई अच्छे से, ये बहुत बात आगे भी इसकी बार 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 हम बोलते ही रहेंगे इसको। और अभी तो गुणस्थान का इसमें हमने शब्द नहीं डाला है, जब वो गुणस्थान शब्द आ जाएगा तब तो पूरा जो विवेचन है वो पूरा इसी के आधार पे होता है शास्त्रों का। चौथे गुणस्थान में ऐसा होता है, पांचवें में ऐसा होता है, छठे में ऐसा होता है। अभी जैसे हमको बोलना पड़ रहा है ना ऐसा कि अविरत सम्यक दृष्टि जिसने प्रतिमा धारण नहीं, इतना नहीं बोलना पड़ेगा, एक शब्द में बोलेंगे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, उसके असंयम पाया जाता है, बस बात हो जाएगी। इतना शॉर्ट में उसको हो जाएगा वो, तो उसकी उसके लिए भूमिका बन रही है लेकिन ये अभी। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। भैया जी हाँ बोलो। स्क्रॉल थोड़ा ऊपर कीजिए ना। बस इसके नहीं ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर से। ये अष्टकम प्रकृति की अपेक्षा और दूसरे जो नीचे वाले थे वो किसकी अपेक्षा थे? ये भी प्रकृति की अपेक्षा से ही है, सीक्वेंस अलग है बस। सीक्वेंस अलग है ना, हाँ वो हाँ इसीलिए ज्ञान, मुझे ये जो ध्यान में आ रेड में लिखा है और जो ब्लू में लिखा है, आठों एक ही बात है, वो 8 कर्म की प्रकृति की अपेक्षा है, लेकिन सीक्वेंस अलग है। ऊपर जो सीक्वेंस लिखी है वो घाती अपेक्षा, घाती की अपेक्षा। और ग्रीन में रेक्टेंगल बना रखा है ना, ये ग्रीन में रेक्टेंगल बना रखा है ना, तो ये घाती है, और इधर जो बना रखा है ग्रीन में ये घाती है। ठीक है, और नीचे जो है ये अलग प्रकार से कर दी। ठीक है, ये सीक्वेंस अलग है। तो दोनों सीक्वेंस मिलती है शास्त्रों में, इसलिए दोनों लिख दिए। इनका कारण भी है, वो कारण की विवेचना अपने को करनी नहीं थी, इसलिए करी नहीं हमने। ठीक है चलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र।